फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। देखिए जो है हमने कल अपना टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखिए बेटा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपकी तरफ से कोई जो है क्वेश्चंस पुट अप नहीं होंगे, क्वेश्चंस निकाल के नहीं देखोगे, आपको जो है टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप थोड़ी सी मेहनत करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे डिस्कस कीजिए, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चंस भेजिए। ठीक है, किसी भी तरह से टॉपिक से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे साथ में डिस्कस करिए। कल हमने बताया था भाई देखो फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स मैंने बताया था कि भाई किसी भी सरफेस, यानी कि मैंने मिस बताया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल के कारण हमें किसी पॉइंट के ऊपर क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। कहाँ पे मिलता है, स्पेस के अंदर मिलता है। हमने ड्रॉ की थी फील्ड लाइंस किस तरह से, कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस कहाँ होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज होगी फील्ड लाइंस कहाँ जाएगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपके पास में कोई भी चार्ज जब रखा है तो उस चार्ज के कारण यानी क्या होगा, वहाँ पे स्पेस के अंदर वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसी दूसरे पार्टिकल्स के सराउंडिंग में, यानी किसी दूसरे पार्टिकल के ऊपर। तो उस चार्ज के सराउंडिंग यानी जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है किसी दूसरे पार्टिकल के ऊपर, तो स्पेस के अंदर जो वो सराउंडिंग रीजन फॉर्म हुआ है जो दूसरे चार्ज के ऊपर वो इफेक्ट कर रहा है, यानी वो क्या कहलाता है, आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कहलाता है। अब हमने क्या किया था कल, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर अगर मैंने क्या रखा, एक जो है क्या रखा था, सरफेस प्लेस कर दिया था। सरफेस हम कैसे रखेंगे, नॉर्मल। ठीक है, हमेशा सरफेस को कैसे रखना है, नॉर्मल, कि जितनी फील्ड लाइंस भी नॉर्मल प्लेस करेंगे तभी तो फील्ड लाइंस उसमें से क्रॉस होंगी। मैंने क्या बताया था, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा कहाँ लेते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होंगी, फील्ड लाइंस इस सरफेस में से पास होंगी। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो क्या इसमें से फील्ड लाइंस पास होंगी, कभी नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताते हैं मैक्सिमम फ्लक्स कब मिलता है, जब आपने सरफेस को कैसे प्लेस किया है, नॉर्मली प्लेस किया है। ठीक है, तो जब हम किसी भी सरफेस को नॉर्मल प्लेस कर रहे हैं उतनी ही ज्यादा क्या हो रही है, उसमें से फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो यानी फ्लक्स हमें क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है किसी भी रीजन के अंदर, कि वहाँ पे स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कितना है, कि इसका मतलब क्या है, किसी भी सरफेस में से फील्ड लाइंस जो है वो कितने पास कर रही हैं, जो व्हेन द सरफेस इज हेल्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ सरफेस। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या बताते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ई ए होता है। यहाँ पे हमने बताया था कि अगर आपके पास में इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, फील्ड इज यूनिफॉर्म, हम यहाँ पे फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज हम निकालना देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, कल हमने थ्योरेटिकल पढ़ा था, मैं एक बार उसी को रिवाइज करवा रही हूँ। फील्ड अगर यूनिफॉर्म होगा, मान लो ये आपके पास में क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म फील्ड में आपने क्या रखा है, एक सरफेस प्लेस कर दिया इस तरह से, तो इसका एरिया वेक्टर किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। ठीक है, एरिया वेक्टर आपके पास किधर होगा, इसका इस साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इसमें से एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं डी ए। ठीक है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये डी एन कैप डी ए। ठीक है, और ये आपके पास में क्या आ गया, ये अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या बताते हैं कि जब आपके पास में, देखो मैंने इसका एक रीजन और बताया था कि आपके पास में ये क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड है। अगर इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर ये जो सरफेस एरिया है, यानी कि जो आपने सरफेस रखा हुआ है, अगर इसने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या बना रखा है, एक एंगल बना रखा है, कितना, थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट्स में रिजोल्व करते हैं, ई कोस ऑफ थीटा, जो क्या है सरफेस के नॉर्मल है ये। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं लेते, क्योंकि इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट के कारण क्या हो जाता है कि यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाता है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट हमने यही पढ़ा था। तो यहाँ पे आपके पास में यानी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है आपके पास में ये क्या मिल रहा है, एरिया वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास इस जो है स्मॉल एलिमेंट की, मैंने स्मॉल एलिमेंट के कारण निकाला था, जिसका एरिया जो है डीएस ले रखा है, तो स्मॉल एलिमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपके पास में ई डॉट ई कोस ऑफ थीटा डॉट एन कैप डी एस, और साथ में हम आर कैप लेंगे। आर कैप क्यों है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ई डी एस कोस ऑफ थीटा एन कैप आर कैप, डॉट है, दो यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट मैंने क्या बताया था, 1 होता है, तो ये क्या आ गया, ई डी एस कोस ऑफ थीटा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो हमने देखा था, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, ठीक है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, यानी अगर फील्ड और जो है एरिया वेक्टर
fill and area vector are fill and area vector, ठीक है, are lying in same डायरेक्शन देन थीटा विल बी जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, यानी कि डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस ऑफ जीरो। तो ये क्या बन गया, ई डी एस क्या है, डी फाई। आप टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपके पास में क्या बन जाएगी, फाई इज इक्वल टू ई एस। फील्ड जब हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म। अगर आपके पास में नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो उस नॉन यूनिफॉर्म में से आप क्या लेंगे, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। मान लो आपके पास ये एक रीजन है, फील्ड लाइन्स ऐसी जा रही है, कैसा है ये नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे आपके पास में क्या रखी हुई, प्लेट रखी है। अब आपके पास में यहाँ पे फील्ड कैसा है, मैक्सिमम यहाँ पे फील्ड क्या होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। तो यहाँ कैसा आ गया, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए आप क्या लेंगे, स्मॉल एरिया एलिमेंट इसका कंसीडर करेंगे और यहाँ से इस तरह से, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, एरिया वेक्टर ने डायरेक्शन, तो इसलिए आप क्या करेंगे, जो हमने ये डायरेक्शन करके दिखाई उसके लिए। और अगर फील्ड आपका यूनिफॉर्म है तो उसमें आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया था ये डिपेंड करता है कि आपके पास में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे है। अगर मान लो आपके पास में एरिया वेक्टर किधर लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि सरफेस जो है अगर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी बेटा, आपके पास में जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस यानी के कैप, ये ध्यान रखना, ठीक है। नॉर्मल होना चाहिए सरफेस जो है। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे, आपके पास में क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ ताकि आपके पास में फ्लक्स के क्वेश्चंस किस टाइप से, ये तो हमने कल थ्योरेटिकल पढ़ा था। अब मैं जो है इसके पहले मान लो कि आपके पास में एक सिलेंडर दिया हुआ है, कल सिलेंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने। सिलेंडर के कॉन्सेप्ट में क्या देखा था कि आपके पास में ये सिलेंडर है, ये प्लेस किया हुआ है, फील्ड भी आपका कैसे है, ये ऐसे जा रहा है। यहाँ आप तीन सरफेस हैं, एक तो आपके पास में ये सरफेस हो गया, दूसरा ये सरफेस हो गया, तीसरा ये सरफेस हो गया। ये दोनों कैसे हैं, प्लेन सरफेस है, ठीक है। और ये सरफेस कैसा है, कर्व सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इस साइड है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। एरिया वेक्टर इसका लेंगे वो कहाँ जाएगा, आउटवर्ड जाएगा। इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इसी साइड। इसका एरिया वेक्टर किधर जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, इस साइड जा रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इसमें ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, सेम डायरेक्शन में ई एस मिलेगा। यहाँ कैसे अपोजिट है, cos 180 आएगा इनके बीच में, तो माइनस ई डी एस या माइनस ई एस कर देंगे जब उसका इंटीग्रेट करेंगे। और थर्ड मैंने कल इक्वेशन करवाया था। और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, थीटा 90 डिग्री है। तो यहाँ फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट इन दोनों को ऐड करते हैं तो फाई क्या आ जाता है, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई एस माइनस ई एस प्लस जीरो। तो क्या आ जाता है, नेट फ्लक्स आपके पास में जीरो आ जाता है। अब अगर आपके पास में कैसे रखा हुआ है, मान लो ये एक प्लेट है, इस प्लेट का एरिया एलिमेंट आपका इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं, इस साइड। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। तो यहाँ पे आप फ्लक्स निकालेंगे, क्या आएगा, ई एस कोस ऑफ 180। अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, माइनस ई एस। डिफाई यानी करेंगे, डिफाइड स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करके तो निकालते हैं, यहाँ से एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कर देंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन आ गई है। अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, अपोजिट। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस ई एस आ जाएगा ये। नेक्स्ट रहता है हमारे पास में, अगर हमने क्या कर दिया, एक प्लेट ली और सर्कुलर प्लेट है, यानी सॉरी स्क्वायर प्लेट है, और उस स्क्वायर प्लेट को हमने यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया। फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास अब कैसी है बेटा, ऐसे है। आपके पास में ये कैसा फील्ड है, एक यूनिफॉर्म फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर हमने क्या रख दिया है, इस तरह से एक प्लेट प्लेस कर दी है, जिसकी साइड क्या है, ए। इसका एरिया वेक्टर या तो नीचे होगा या ऊपर होगा, तो आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। तो एरिया वेक्टर क्या आ गया, एन कैप डी एस। स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे इसमें से, ठीक है। अब दोनों के फील्ड रिफ्लक्स क्या मिलेगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट एन कैप डी एस। तो क्या करेंगे, ई डी एस कोस ऑफ थीटा आर कैप एन कैप, दो यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट 1। ये क्या आ गया, सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, ई डी एस
तो डी फाई आ गया, और जब इसका खोलेंगे इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई एस, यानी पॉजिटिव फ्लक्स आया। लेकिन अगर आपके पास में क्या है कि आपके पास में एरिया वेक्टर तो आपके पास में ऊपर की तरफ है, लेकिन अगर फील्ड आपका ऐसे रखा हुआ है, वही स्क्वायर मेटल प्लेट ले रखी है हमने, इसका जो है एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ, और फील्ड किधर जा रहा है आपके पास इस साइड, तो दोनों के बीच में एंगल क्या आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ फ्लक्स क्या आ जाएगा, ई एस कोस ऑफ 90, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, थर्ड हम पढ़ते हैं, अगर ये कुछ एंगल से है, मान लो आपके पास में ये जो है प्लेट है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में यूनिफॉर्म फील्ड है, और इसने क्या बनाया है, कुछ एंगल बनाया है यहाँ पे। इस तरह से हमारे पास में एक प्लेट रखी हुई है, और इस प्लेट ने जो है यहाँ से, इसमें से हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर दिया, और इस प्लेट ने एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा बनाया है एन कैप डी एस, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, और क्या मिलेगा, डी फाई इज इक्वल टू ई आर कैप डॉट एन कैप डी एस। तो ये क्या आ गया, ई डी एस कोस ऑफ थीटा आर कैप एन कैप, क्या होगी इसकी वैल्यू 1। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो आपके पास में क्या आएगा, थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास में थीटा क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या निकालेंगे, यहाँ से फ्लक्स निकालेंगे। तो जब एंगल थीटा है तो उस केस में हम फ्लक्स के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपके पास दिया होगा भाई, आपके पास ये कहाँ लाई कर रहा है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, क्वेश्चन देखना क्या क्वेश्चन है। देखिए आपके पास में क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक रीजन के अंदर, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ए एक्स आई कैप। क्या निकालना आपको, फ्लक्स निकालना है एक क्यूबिकल वॉल्यूम के अंदर, यानी क्यूबिकल वॉल्यूम है 3D के अंदर है, बाउंडेड बाय ये सरफेस, एक सरफेस बाउंडेड कर रखा है। एक्स में क्या है यहाँ पे 0 to a, ठीक है, वाई में क्या है 0 to a, एंड जेड में क्या है 0 to a हो गया। यानी आपके पास ये साइड भी क्या है ए है, ये सारी साइड्स क्यूब की क्या होंगी ए के इक्वल होंगी। ठीक है, यानी क्यूब का जो है एक एक्स सेंटर जो है पॉइंट कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और दूसरा ये आपके जेड एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस में। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपके पास में, और क्या बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कौन सी डायरेक्शन लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सी है, ये है नीचे की तरफ। ठीक है, तो आप इसको एक्स एक्सिस में ऐसे ले सकते हैं, ये आपके पास क्या है एक्स एक्सिस। ई की वैल्यू किसके इक्वल है, ई नोट अपॉन में ए एक्स आई कैप, ये है। आप चाहे ऐसे भी ले सकते हैं, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में क्या है वाई एक्सिस, ये हमारे पास में क्या है जेड एक्सिस। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखा देंगे, ऐसे दिखा देंगे, ई इज इक्वल टू ई नोट अपॉन ए एक्स आई कैप, ऐसे फील्ड है हमारा एक्स एक्सिस के अंदर। ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पे कि आपको फ्लक्स निकालना है। तो देखिए बेटा, आपके पास यहाँ 6 फेस हैं, क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं, कौन कौन से, मैं इनके नाम दे दी। देखिए ओ, आपके पास में ए बी सी डी ई एफ जी एच, 6 फेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप देखिए, आपके पास में एक तो ये इधर वाला हो गया लेफ्ट, एक ये राइट साइड हो गया। लेफ्ट में जो है वो कौन कौन से हैं, फेसेज आर 6 फेस हैं, कौन कौन से, लेफ्ट फेस, लेफ्ट फेस कौन सा है, ई एफ ए ओ, ठीक है, या फिर ओ ए ई एफ लिख दो, ओ ए ई एफ, लेफ्ट फेस है इस साइड। ठीक है, इसका एक एलिमेंट किधर मिलेगा, इस साइड मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस पे क्या मिलेगा, यानी कि राइट साइड ऐसे ऐसे मिलेगा इस फेस पे, एक्स एक्सिस यानी इधर है एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐसे जा रहा है लेफ्ट फेस पे। अब राइट फेस पे आ जाओ, राइट फेस कौन सा है, आप यहाँ लिख दो, लेफ्ट फेस ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो है इसका एरिया वेक्टर जो है वो कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड।
जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है ये। राइट आ जाओ, राइट फेस कौन सा है, इसको नाम दी राइट फेस, यानी ये है जी बी, यानी कि बी सी एच जी, बी सी एच जी। इसका एरिया वेक्टर किधर है, ऐसे है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इस रीजन में कहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, ये सेकंड फेस है, ये फर्स्ट फेस है। थर्ड फेस कौन सा होगा, नीचे वाला। फोर्थ फेस कौन सा होगा, ऊपर वाला। और फिफ्थ फेस कौन सा होगा, ये फ्रंट वाला, ठीक है। तो आपके पास राइट फेस, अब टॉप फेस, टॉप फेस कौन सा है, ए बी जी एफ। एंड बॉटम फेस कौन सा है, ओ ई एच सी, ठीक है। यहाँ पे इसका एरिया एलिमेंट कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ। इसमें एरिया एलिमेंट कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐसे जा रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। 4 बता दिए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में जो है फ्रंट फेस। फ्रंट फेस आ रहा है आपके पास में एफ जी एच ई, यानी ई एफ जी एच। और बैक फेस कौन सा है, ये पीछे वाला बच गया, ओ सी या ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर सामने की तरफ, आगे की तरफ होगा, और इसका जो है वो पीछे की तरफ। अब देखो आपके पास में ये जो है टॉप और बॉटम, इनका एरिया वेक्टर कहाँ है, ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस साइड, ठीक है। और फ्रंट वाले में एरिया वेक्टर कैसे, ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे ही बैक वाले में एरिया वेक्टर किधर मिलेगा, पीछे की तरफ, और फील्ड किधर मिलेगा, आगे की तरफ, ठीक है। एक तरह से ये कह सकते हैं, जैसे देखो यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ, आपके पास जो टॉप फेस है, टॉप फेस में एरिया वेक्टर आपका ऐसे मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो टॉप फेस पे एक दूसरे के बीच में एंगल क्या हो गया, 90 हो गया। तो टॉप फेस के ऊपर आप क्या बताएंगे कि फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि थीटा जो है वो क्या है, 90 डिग्री। ऐसे ही आप बॉटम फेस पे, बॉटम फेस में आपका एरिया वेक्टर किधर है, नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे। इनके बीच में भी एंगल क्या है, 90। तो फ्लक्स क्या हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया। अब लो आप कहाँ से, फ्रंट वाले का। फ्रंट में क्या है, एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, और ये कैसे आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में भी एंगल क्या जा रहा है, 90। तो आप क्या लिखेंगे कि जो फ्रंट फेस है वहां पे फ्लक्स 0, और बैक फेस जो है वहां पे भी क्या है, 0, क्योंकि उसमें भी क्या आ रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे चला गया, फ्लक्स फील्ड आपका ऐसे चला गया, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यानी हम क्या बताएंगे कि यहाँ पे ड्यू टू द क्यूबिकल वॉल्यूम 4 faces have flux is 0, ठीक है। तो हमें फ्लक्स किसके कारण मिलेगा, यानी हम क्या बताएंगे, नाउ फ्लक्स विल बी ड्यू टू लेफ्ट फेस, फ्लक्स ड्यू टू द लेफ्ट फेस। फ्लक्स लेफ्ट फेस यानी क्या है, इस साइड जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, 5 लिख दूँ मैं, इसको स्मॉल एरिया एलिमेंट लूंगी। यहाँ पे आप इसमें से क्या लेंगे, एक स्मॉल एरिया ये कंसीडर कर लिया। इसका एरिया वेक्टर क्या आ गया, एन कैप डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये चला गया, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो यहाँ पे मैंने d5 लिखा, d5 क्या आ गया, ई डी एस कोस ऑफ 180। आर कैप एन कैप मैंने क्या लिख दिया, यूनिट वेक्टर 1 ले दिया, क्योंकि 2 यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, ये ई माइनस ई डी एस आ गया। कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये क्या आ गया आपके पास में, d5 लेफ्ट फेस के टोटल निकालने के लिए, यानी कि d5 का इंटीग्रेट कर दो लेफ्ट फेस के कारण। तो ये क्या आ गया, -e/ds। तो ये क्या आ गया, phi l = es, -es आ गया, ये लेफ्ट फेस के कारण। अब हमें किसके कारण निकालना है, राइट फेस के कारण। तो राइट फेस के कारण देखो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फ्लक्स ड्यू टू राइट फेस। तो राइट फेस में भी वही सेम पॉजिटिव सेम डायरेक्शन है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ सेम डायरेक्शन है, ये आपने जैसे लेफ्ट फेस का निकाला है सेम उसी तरह से है, सिर्फ क्या हो जाएगा उसमें राइट फेस की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रखें। तो देखो आपके पास में ये दोनों क्या कर रहे थे, एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आई कैप। देखो ई की वैल्यू रखो सबसे पहले आपके पास में। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दे रखी बेटा, E0, ये राइट है, E0 अपॉन में एक्स, और साथ में क्या है, क्या वैल्यू थी, E0 अपॉन ए एक्स आई कैप। और यहाँ ds के लिए डायरेक्शन आपके पास ये a² एरिया है ना आपके पास में, ये प्लेट है,
प्लेट का एरिया क्या हो जाएगा, क्यूब है ना, क्यूब के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी साइड ए थी तो उसका स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर एरिया वेक्टर की एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे आपके पास में इस एक्स की वैल्यू देखो, एक्स क्या दे रखा है यहाँ पे कि यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस में डिस्टेंस क्या है, एक्स ए की इक्वल है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा फाई इफ x इज इक्वल टू ए। तो फाई आर जो है वो क्या आ गया, ई नोट अपॉन में ए इंटू ए स्क्वेयर आई कैप, ए से ए कैंसिल और आई डॉट आई कैप क्या होता है 1 होता है। तो ये क्या बन गया ई नोट ए स्क्वेयर बन गया, ये राइट साइड। ऐसे ही आप लेफ्ट साइड लो, आपके पास में जो लेफ्ट साइड आएगा वो क्या हो जाएगा, देखो ये लेफ्ट साइड में ये जो फेस है ये कहाँ लाई कर रहा है, एक्स क्या है यहाँ 0 है, ठीक है। आपके पास में क्या था, यहाँ पे आप जब इसकी वैल्यू लिख रखेंगे लेफ्ट साइड वाले की तो आपके पास में क्या आ जाएगा फाई एल इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू रखेंगे तो ई नोट अपॉन में ए एक्स आई कैप और इंटू में ए स्क्वेयर आई कैप लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा फाई एल इज इक्वल टू माइनस ई नोट अपॉन में ए, एक्स किसके इक्वल है 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो गया फाई एल क्या आ गया 0। तो लेफ्ट फेस के कारण जो फ्लक्स आया वो क्या हो गया आपका 0 हो गया, और राइट फेस के कारण जो फ्लक्स आया उसकी वैल्यू क्या आ गई ई नोट। तो अब नेट फ्लक्स आप निकालेंगे, नेट फ्लक्स क्या होता है लेफ्ट फेस प्लस में राइट फेस, लेफ्ट फेस क्या हो गया 0 और राइट फेस के कारण क्या आया ई नोट ए स्क्वायर। तो आपके पास में ये नेट फ्लक्स आ गया। क्या पूछा था कि आपके पास में एक क्यूब है, उस क्यूब के कारण क्या निकालो फ्लक्स निकालो। तो यानी क्या बताएंगे कि इसके जो 4 फेस हैं क्यूब के, यानी टॉप फेस, बॉटम फेस, फ्रंट फेस एंड बैक फेस, ये क्या है इस केस के अंदर कि आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इन चारों कंपोनेंट्स यानी कि टॉप फेस, बॉटम फेस, फ्रंट फेस, बैक फेस, ये चारों के कारण जो है फ्लक्स क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। हमें जो फ्लक्स मिलेगा या तो लेफ्ट फेस के कारण मिलेगा या राइट फेस के कारण मिलेगा। सबसे पहले हमने लेफ्ट फेस के कारण निकाला, क्या आया हमारे पास में माइनस ई एस आया, ई की वैल्यू हमने दे रखी है। तो ये जो आपके पास में ये जो प्लेट है ये एक्स एक्सिस में कहाँ लाई कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर बता रहा है। तो जब हम यहाँ एक्स की जगह 0 रखेंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा लेफ्ट फेस के अंदर, ठीक है। अब अगर हम राइट फेस पे निकालेंगे तो राइट फेस में एक्स को आप क्या रख देंगे ए रख देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा इसकी वैल्यू ई की वैल्यू रख दी, ई नोट अपॉन में ए एक्स आई कैप और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है एस क्या है एरिया, एरिया क्या होगा स्क्वायर का ए स्क्वायर और डायरेक्शन की तरह इसके एक्स एक्सिस में तो इसके लिए आई क्या और 2 यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट मैंने क्या बताया सेम डायरेक्शन में 1 होती है। तो आपके पास में क्या आ गया या एक्स की जगह हमने 1 रख दिया तो ए से ए कैंसिल और ये क्या बन गया ई नोट ए स्क्वायर बन गया, ये राइट साइड आ गया। दोनों को हम लेफ्ट और राइट दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा ये नेट फ्लक्स आ जाएगा। यस देखिए आपके पास में क्या दिया हुआ है, एक हेमिस्फेयर दिया हुआ है। इस हेमिस्फेयर के कारण जो है क्या निकालना है आपको नेट फ्लक्स निकालना है जब हेमिस्फेयर के अपर टॉप सरफेस के ऊपर यानी क्या रखा हुआ है यहाँ पे आपको जो है एक चार्ज प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले देखिए हम फ्लक्स निकालने के हमारे पास में 2 मेथड्स हैं। एक तो अगर क्या होता है किसी भी बॉडी के अंदर यानी कि आपके पास में कोई भी सरफेस है उस सरफेस के अंदर उस बॉडी ने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है तो हमारे पास में एक फॉर्मूला आएगा, आगे हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। तो वो क्या बताती है टोटल चार्ज एनक्लोज विद इन द सरफेस टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है। तो अगर उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज एनक्लोज होता तो क्या ये जो चार्ज है क्या इस सरफेस के अंदर अनक्लोज है, तो यानी ये चार्ज इसके अंदर अनक्लोज नहीं है तो हम क्या नहीं बताएंगे यहाँ पे, यानी कि आपके पास में इस हेमिस्फेयर के अंदर, ठीक है, यानी कि आप जो है फ्लक्स नहीं निकाल सकते। आपके पास सरफेस कैसा होना चाहिए क्लोज होना चाहिए। हम तभी फ्लक्स निकाल सकते हैं जब हमारे पास में क्या है सरफेस जो है वो कैसा हो क्लोज हो। तो यहाँ पे आपके पास में देखो 2 सरफेसेस बन रहे हैं, एक सरफेस हमारे पास बन रहा है कर्व सरफेस, दूसरा बन रहा है प्लेन सरफेस। तो हम कैसे निकालेंगे देखिए मैं इसको क्या कर दूं पूरा स्फीयर चेक बना लूं। ये एक हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर को मैं स्फीयर की फॉर्म में ड्रॉ कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा इस तरह से ये आ गया और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ ये चार्ज प्लेस किया हुआ। अब ये आपका पूरा क्या हो गया सर्कल हो गया, क्लोज सरफेस हो गया और इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जो है ये क्या बताया अभी मैंने बताया था कि कोई भी क्लोज सरफेस होगा, सरफेस जब कैसा होगा क्लोज सरफेस होगा उस सरफेस के अंदर हम फ्लक्स निकाल सकते हैं कि उसने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है। तो यहाँ पे हम फाइल जो है क्या बताएंगे Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट,
अब यहाँ पे देखो बेटा क्या पूछ रहा है, ये हेमिस्फेयर के अंदर पूछ रहा है। यहाँ कितने हेमिस्फेयर बन रहे हैं, एक तो हेमिस्फेयर ये नीचे वाला हो गया, दूसरा हेमिस्फेयर कहाँ हो गया, ऊपर। तो यहाँ फ्लक्स किसके कारण मिल रहा है, यानी कि 2 हेमिस्फेयर के कारण, जो क्या आएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना क्या है, ड्यू टू द 1 हेमिस्फेयर, तो आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू 1 हेमिस्फेयर। ठीक है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास में यानी कि किसके कारण आएगा, 1 हेमिस्फेयर के कारण जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगी। तो ये हमें क्या देगा, नेट फ्लक्स देगा। इसी तरह से आपके पास में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मान लो आपके पास में कोण दे रखा है और उस कोण के कारण पूछा है, सिमिलर क्वेश्चन है। जैसे मान लो ये कोण है और इस कोण के ऊपर वाले सरफेस में यहाँ पे एक चार्ज प्लेस कर दिया और इसने क्या पूछा, फ्लक्स बताइए। तो इस पे लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ से आप क्लोज सरफेस की आपका चार्ज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विद इन द एक क्लोज सरफेस के अंदर आना चाहिए। तो क्लोज सरफेस के अंदर कैसे आएगा, अगर मैं इसको क्या ले लूँ, यानी जितना कोण नीचे की तरफ होना है वैसा ही सेम कोण मैं कहाँ ले लूँ, ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दूँ। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, यानी कि इस तरह से शेप बन जाएगी। और ये कहाँ लाई करेगा, सेंटर में लाई करेगा ये। ठीक है, अब आपके पास एक तो फ्लक्स इसके कोण के कारण, दूसरा इसके कारण क्या आएगा, 2 फाई, यानी क्लोज हो गया ना, एक चार्ज जो है पूरे क्लोज सरफेस के अंदर अनक्लोज हो गया। 2 फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई क्या आ गया, Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, देखिए बेटा आपके पास जो क्वेश्चन है कि आपके पास में एक क्यूब है, उस क्यूब के सेंटर के अंदर एक चार्ज प्लेस किया हुआ है। ठीक है, क्या पूछा है, आपको क्या निकालना है, यहाँ से एक फ्लक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे फ्लक्स, देखो आपके पास ये इसके सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ये चार्ज जो है एक क्लोज सरफेस यानी क्लोज बॉडी के अंदर क्या है, ये अनक्लोज किया हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा है, किसी बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितना अनक्लोज किया हुआ है, तो वहाँ पे जो फ्लक्स आता है वो क्या आता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा पार्ट क्या पूछा है कि अगर ये चार्ज जो है वो कहाँ पर प्लेस कर दिया जाए, सेंटर पे, यानी सेकंड जो है आपके पास में जो ये फेस है आपके पास, यानी ये आपके पास क्यूब बना दिया, यानी कि और इस क्यूब के जो फेस है, इस फेस के सेंटर पे प्लेस किया हुआ है। ये आपके पास में क्या बन गया, एक सेंटर बन गया ये। यानी फेस के सेंटर के ऊपर, तो ये फेस है, इस फेस के सेंटर के ऊपर क्या रख दिया, चार्ज प्लेस कर दिया। इफ क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है ना, फेस सेंटर पे रख दिया। तो यहाँ पे देखो बेटा, अब ये आपके पास एक क्लोज सरफेस तो नहीं है, यानी इस फेस के, यानी इधर वाला जो फेस है यहाँ इसके सेंटर में रखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ऐसा ही सेम जो है एक और जो है क्यूब ड्रॉ करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से एक जो है दूसरा सरफेस क्लोज करेंगे, ताकि ये आपके पास में क्या हो जाए, ये जो चार्ज है ये उसके अंदर अनक्लोज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से जो है यानी आपके पास में जो दूसरा बनेगा क्यूब, उसके सेंटर के ऊपर ये लाई करेगा इस तरह से, इस तरह से। अब ये दो फेसेस, यानी कि ये दूसरा क्यूब आ गया, इन दोनों के बीच में इनक्लोज हो रहा है। तो यहाँ जो फ्लक्स मिलेगा वो दो सरफेसेस के कारण मिल रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई जो है क्या आ जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यानी क्या कह रहा है, जब भी कोई चार्ज जो है किसी भी क्यूब के फेस के ऊपर, यानी कि वन फेस के सेंटर में लाई कर रहा है, तो वहां पे क्या पूछा है कि बताइए जो है आपको फ्लक्स क्या मिलेगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, वो सरफेस। तो यानी आप क्या बताएंगे कि अब फ्लक्स जो है हमें किसके कारण मिल रहा है, दो क्यूब्स के कारण, 2 क्यूब्स के कारण मिल रहा है। क्योंकि हमारा जो चार्ज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक सरफेस के अंदर अनक्लोज होना चाहिए। तो ये चार्ज जो है यानी फेस सेंटर है, ये सेंटर के अंदर रखा हुआ है इस फेस के। तो ये इनक्लोज कब होगा, जब एक दूसरा क्या आ जाए हमारे पास, क्यूब आ जाए। तो हमने ये क्या कर दिया, एक दूसरा स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, तो हमारे पास में क्या बन गया, यानी कि ये दो क्यूब्स के कारण फ्लक्स आ रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन। तो एक फेस यानी एक क्यूब के कारण पूछा, तो वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पार्ट है, अगर आपके पास में अगर ये कहाँ प्लेस कर दिया जाए, देखो
ये सेंटर ऑफ फेस के ऊपर रखा था। अगर Q इज प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ फेस, कि अब ये जो है चार्ज जो है ये कहाँ पे प्लेस कर दिया, कॉर्नर पे, ठीक है। ये सेकंड पार्ट था हमारा। अब कॉर्नर यानी कि ये आपके पास Q बन गया। किसी एक कॉर्नर के ऊपर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, ये इस फेस के कॉर्नर पे यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो अब आपके पास में जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, अगर ये क्या है कि आपके पास में ये जो है फ्लक्स जो है किसी एक कॉर्नर पे लाई कर रहा है फेस के, ठीक है। तो अब आपके पास यानी क्या होना चाहिए, सरफेस अनक्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 स्पेयर्स यानी चार्ज अनक्लोज होना चाहिए विद इन द सरफेस के अंदर। तो सरफेस क्लोज होना चाहिए, तो क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से, क्योंकि आपके पास में 8 साइड्स हैं इसकी, तो आप क्या करेंगे यहाँ से, आपके पास 8 कॉर्नर्स हैं, तो आप क्या बताएंगे यहाँ से हम 8 स्पेयर्स क्या करेंगे, 8 क्यूब्स क्या करेंगे यहाँ से ड्रॉ करेंगे। और 8 क्यूब्स के कारण आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फ्लक्स मिलेगा जो क्या आएगा Q/ε0। तो एक क्यूब के कारण क्या आ जाएगा, Q/8ε0, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि आपका क्लोज चार्ज क्या होना चाहिए, अनक्लोज होना चाहिए किसी भी क्लोज बॉडी के अंदर। तो अनक्लोज कब होगा, जब हम यहाँ से क्या करें 8 स्पेयर्स, एक तो ये हो गया, ऐसे हम 7 स्पेयर्स और ड्रॉ करेंगे ताकि ये हमारा चार्ज है क्या हो जाए, उसके बिल्कुल सेंटर में आ जाए, ठीक है। 3 नीचे की तरफ, 4 हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, जिसके कारण हमारे पास टोटल कितने क्यूब्स बन जाएंगे, 8 क्यूब्स, यानी 8 क्यूब्स के कारण ये आ रहे हैं टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो 1 के क्यूब के कारण पूछा था, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, Q/8ε0 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पूछ रहा है, अगर आपके पास में ये कहाँ प्लेस किया हुआ है, ए सेंटर के ऊपर। फोर्थ है, इफ Q इज प्लेस एट एज सेंटर ऑफ फेस, ए सेंटर के ऊपर यानी जो फेस की जो साइड है, फेस कौन सा है, ये फेस आपके पास, इसकी जो है कोई भी एक साइड, इसके सेंटर में यहाँ अगर ये चार्ज जो है वो यहाँ लाई करे, ठीक है, कि आपके पास में अगर ये फ्लक्स यानी ये चार्ज जो है ये कहाँ लाई करता है, कि ए सेंटर के ऊपर लाई करता है, तो फ्लक्स क्या होगा। तो अब हम इसको करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, यानी सेंटर में लाने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 क्यूब्स ड्रॉ करेंगे। तो आपके पास 4 5 इज इक्वल टू Q/ε0। तो ये एक फ्लक्स एक क्यूब के कारण क्या आ जाएगा, Q/4ε0। इस केस में ये आ जाएगा जब आपके पास में क्या कर रहा है, चार्ज जो है एक फेस के ऊपर लाई कर रहा है, तो उस केस में आपके पास फ्लक्स जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, Q/4ε0 पे इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, आपके पास में जो है एक स्क्वायर प्लेट है ये, ठीक है, जिसके साइड ए है और यहाँ से इसके सेंटर से, प्लेट के सेंटर से a/2 डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज प्लेस किया हुआ है, Q चार्ज प्लेस किया हुआ है। क्या पूछा है कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस प्लेट्स, यानी आपको क्या पूछा है यहाँ से आपसे कि आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस, यानी स्क्वायर सरफेस के कारण। तो अब ये चार्ज जो है कहाँ है, ओपन सरफेस यानी बाहर की तरफ लाई कर रहा है, और आउटसाइड जब भी कोई चार्ज लाई करता है तो उसके कारण हम फ्लक्स नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, यानी हम क्या बताते हैं, क्यूब के अंदर जो है क्या होती हैं, आपके पास में स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी साइड्स इक्वल होती है। तो हम क्या करें, इस तरह से ड्रॉ करें इसको कि आपका जो है ये जो है प्लेट, ये जो है कहाँ लाई करे, आपके जो है क्यूब, जैसे ये हमारा क्यूब बन गया, ये क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब आपके पास में ये जो प्लेट है, यानी कौन सी वाली प्लेट ली थी आपने, ये प्लेट ले लो, ये प्लेट है हमारी जिसकी साइड ए है, ए है, ए है, ए है, सारी इक्वल साइड्स है ये। अब ये यहाँ से इसके सेंटर से कहाँ, यहाँ पे लाई कर रहा है क्यूब, ठीक है, जो आपका a/2 डिस्टेंस दे रखी है ये, और इस पॉइंट, तो ये चार्ज कहाँ है, अनक्लोज हो रहा है, यानी कि इसके सेंटर में एक फेस से, यानी कि एक फेस से a/2 डिस्टेंस पे, ऐसे ही एक फेस ही हो गया, ऐसे ही एक फेस ही हो गया, ऐसे एक फेस ही हो गया, एक फेस सामने वाला, एक फेस बैक, तो यानी टोटल कितने फेस हो गए, 6 फेसेस के, यानी सिमेट्री बन रही है, यहाँ पे 6 फेस है, सिमेट्री एक जैसे है, चार्ज क्या है यहाँ पे, इतनी डिस्टेंस, यहाँ से भी a/2 डिस्टेंस, यहाँ से भी a/2 डिस्टेंस, यहाँ से भी a/2 डिस्टेंस, जो सामने वाला है उससे भी a/2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और बैक वाला जो रखा हुआ है उससे भी a/2 डिस्टेंस के ऊपर ये
चार्ज प्लेस किया हुआ है। यानी क्या बताएंगे आपके पास में यहाँ जो फ्लक्स मिलेगा वो किसके कारण मिलेगा कि आपके पास में हमने सबसे पहले क्या किया, एक क्लोज सरफेस अनक्लोज किया, एक सरफेस क्लोज सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है, जिसकी साइड क्या है ए, और ये जो चार्ज है वो कहाँ लाई कर रहा है, उसके सेंटर के ऊपर। तो यहाँ पे जो फ्लक्स जो आएगा, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा ये तो क्या आ रहा है आपके पास में 6 फेसेस के कारण, यानी कि सिमेट्री के कारण यहाँ पे जो है फ्लक्स थ्रो बाई सिमेट्री, फ्लक्स थ्रो 6 फेस, 6 फेस के कारण क्या आ रहा है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या निकालना है, एक फेस के कारण, तो क्या आ गया आपके पास में 1 फेस के कारण जो फ्लक्स आएगा, यानी कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका फ्लक्स क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आ गया, यानी इतनी डिस्टेंस की। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ आपके पास में, बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि आपके पास ये वाला क्वेश्चन था, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, आपके पास में a/2 डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज प्लेस किया हुआ है, जिसकी साइड ए है। तो बताइए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक जो है सरफेस एनक्लोज ड्रॉ किया जो क्यूबिकल शेप के अंदर हमने लिया, और यहाँ पे ये जो चार्ज है इसके सेंटर पे लाई कर रहा है। यहाँ से हमने क्या देखा है, 6 फेस सेंटर है और 6 फेस, 100 फेसिस से क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लाई कर रहा है चार्ज, ठीक है। तो यहाँ सिमेट्री बन रही है, यानी 6 फेसिस के कारण फ्लक्स हमारे पास क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक फेस के कारण पूछा है, एक प्लेट के कारण पूछा है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा है, एक पॉइंट चार्ज इज प्लेस एट वन कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, यानी कि एक पॉइंट चार्ज है किसी क्यूब के एक कॉर्नर के ऊपर प्लेस कर दिया, ठीक है। क्या पूछा है, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, कि आपको क्या बताना है, वहां से फ्लक्स बताना है क्यूब के कारण। तो मैंने बताया था कि जब भी हम चार्ज को यहाँ से इस चार्ज, अगला क्वेश्चन बता रही बेटा मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अगर चार्ज को हम क्या कर दें, किसी एक कॉर्नर पे प्लेस कर दें, मान लो इस कॉर्नर के ऊपर मैंने चार्ज प्लेस कर दिया, तो क्या पूछा है, फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो यहाँ से देखो, एक कॉर्नर के ऊपर जब हमने रखा, तो मैंने क्या बताया था, जब चार्ज जो है एक कॉर्नर के ऊपर रख देंगे तो इस चार्ज को क्या होना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे सेंटर में लाना पड़ेगा, यानी अनक्लोज होना चाहिए। अनक्लोज करने के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे 8 जो है क्या किए थे, क्यूब्स ड्रॉ किए थे। 8 क्यूब के कारण जो है फ्लक्स ड्यू टू द 8 क्यूब, फ्लक्स ड्यू टू 8 क्यूब्स क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम सबके सेंटर में आ जाएगा। 3 हम नीचे की तरफ लेंगे, 4 हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हमारा क्लोज सरफेस ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 1 क्यूब के कारण क्या आ गया, यानी कि क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या पूछा था, यही पूछा था, फ्लक्स ड्यू टू द क्यूब के कारण, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो क्यूब के कारण आपके पास ये आ गया। सेकेंड पार्ट पूछा है इसी के अंदर, क्या पूछा है देखिए, कि ईच फेस ऑफ क्यूब कंटेनिंग द चार्ज, अगर क्या कर रहा है कि जो आपके पास में फ्लक्स है उसका जो है हर एक पार्ट जो है क्या कर रहा है, कि ईच फेस ऑफ द क्यूब कंटेनिंग द चार्ज, तो कितने फेस जो है ये चार्ज को कंटेन कर रहा है। तो देखिए आपके पास तो एक तो ये वाली प्लेट ये कंटेन कर रही है, दूसरा ये वाला फेस कंटेन कर रहा है, तीसरा कौन सा, ये वाला जो फ्रंट फेस है। ओनली 3 ही फेस यहाँ से इसको कंटेन कर रहे हैं। अदर 3 देखो, अदर 3 कौन से, एक तो आपके पास ये वाला फेस हो गया, ये जो इधर सामने वाला राइट साइड, एक ये टॉप वाला हो गया, और एक ये बैक वाला हो गया। यानी 3 फेस ऐसे हैं जो ना तो इस चार्ज को कंटेन कर रहे हैं, और 3 ही फेस ऐसे हैं जो इसको कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताएंगे 3 फेसेस जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो क्या कर रहे हैं, 3 फेस कंटेन्स चार्ज, ठीक है। 3 फेस क्या कर रहे हैं, चार्ज को कंटेन कर रहे हैं। तो आपके पास में क्या आएगा, वो क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस के कारण उस केस में क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन में 3 इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन में 24। अगर आपके पास ये आ जाए कि क्वेश्चन क्या पूछे इसी पार्ट में, कि ईच फेस ऑफ क्यूब डज नॉट कंटेनिंग द चार्ज, अगर कंटेन द चार्ज तब भी आपके पास यही आएगा, ठीक है। क्यूब ऑफ द फेस कंटेनिंग द चार्ज एट द कॉर्नर्स, तो आपके पास 3 ही ऐसे फेस जो इस चार्ज को कंटेन कर रहे हैं, और 3 ही फेस ऐसे जो नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में भी आपके पास क्या आंसर आएगा, क्यू अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट डज नॉट कंटेन द चार्ज। तो उस केस में भी आप क्या बताएंगे, आपके पास यही वैल्यू आएगी, ठीक है, जो किसके इक्वल आएगी, क्यू अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आएगी। नेक्स्ट आपके पास, हाँ ये अगला पार्ट ये पूछा है कि डज नॉट कंटेनिंग द चार्ज, तो ठीक है, ईच फेस, तो यानी कि आपके पास सबसे पहला पार्ट जो था, कि मैं इस क्वेश्चन को लिख देती हूँ, कि एक पॉइंट चार्ज इज a
point charge is placed at corner, one corner of a face, find flux through Q। तो क्या आएगा Q अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने बताया था ये आंसर हो गया इसका आपके पास में, क्योंकि यहाँ पे 8 जो हम क्या करेंगे क्यूब्स, 8 क्यूब्स विल बी ड्रॉ सो दैट चार्ज Q encloses within सेंटर। ठीक है, तो आपके पास में इसके बाद ये लिख देना कि आपके पास में 8 जो है क्यूब्स के कारण फ्लक्स क्या आता है ये, तो 1 के कारण क्या आ जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका आंसर मैंने बता दिया। दूसरा पार्ट क्या पूछा है यहाँ से कि आपके पास में ईच फेस ऑफ क्यूब कंटेनिंग, सेकेंड पार्ट है बी, ईच फेस ऑफ क्यूब कंटेनिंग द चार्ज। जब चार्ज को कंटेन कर रहे हैं तो उस केस में वैल्यू आएगी, और डज नॉट कंटेनिंग बोलता है उस केस में भी आप यही बताएं, क्योंकि 3 फेस ऐसे हैं जिनके कॉर्नर्स के ऊपर ये चार्ज क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, और 3 ही फेस ऐसे हैं जो क्या कर रहा है, ये लाई नहीं कर रहा उनके कॉर्नर्स के ऊपर। तो यानी आप क्या बताएंगे, नेट फ्लक्स जो है हमारे पास में क्या आ जाएगा, Q अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट आ गया। देखिए बेटा क्वेश्चंस क्या है आपके पास में, एक हेमिस्फेयर है, इस हेमिस्फेयर की रेडियस जो है r है, उसको कहाँ प्लेस किया हुआ है, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर। तो इसने पूछा है यहाँ पे कि फ्लक्स कितना लिंक होगा कर्व सरफेस के साथ में। ठीक है, जब फील्ड क्या है, बेस के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सबसे पहले हेमिस्फेयर लेंगे, ये हमारा हेमिस्फेयर हो गया। ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉडी हो गई ये, और यहाँ पे इस हेमिस्फेयर के अंदर जो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है आपके पास, ये तो जो है प्लेन फेस बता रखा है, ये मैंने क्या होता है कर्व फेस जो घुमा हुआ है थोड़ा सा, तो ये हम क्या बताएंगे कैसा फेस है, ये कर्व फेस, एंड दिस इज द प्लेन फेस। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो फील्ड है वो क्या है, बेस के पैरेलल है। ठीक है, बेस के यानी कि फील्ड जो है बेस के पैरेलल, यानी बेस हमारा ये है इसके बिल्कुल पैरेलल, यानी हम इस तरह से दिखाएंगे। आपके पास में क्वेश्चन ये है बेस के पैरेलल है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर इसका लेंगे तो एरिया वेक्टर किधर जाएगा, ds इधर जाएगा। ठीक है, इसमें से स्मॉल एरिया एलिमेंट हम कंसिडर कर देंगे, एन कैप ds आ गया एरिया वेक्टर के लिए। ठीक है, आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये आपके पास में स्मॉल एरिया एलिमेंट आ गया। तो नेट फ्लक्स हमें किसके कारण, एक तो इस प्लेन सरफेस के कारण मिलेगा, दूसरा हमारे पास किसके कारण मिलेगा, कर्व सरफेस के कारण। अब क्या इस हेमिस्फीयर के अंदर कोई चार्ज एनक्लोज है, कोई चार्ज नहीं है। तो देखो मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी, टू फाइंड फ्लक्स फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज विद इन सरफेस टू द एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, किसी मान लो आपके पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी के पास Q चार्ज है, Q2 चार्ज है, माइनस Q3 चार्ज है, ये 3 चार्ज है। तो फ्लक्स क्या बताओगे, फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन में एप्सिलॉन। तो यहाँ से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं इस तरह से, तो हम यही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे। अब देखो आपके पास में यहाँ फाई जो है क्या है, टोटल चार्ज जो है यानी Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। अब चार्ज इसके अंदर क्या है, 0, कोई चार्ज एनक्लोज नहीं कर रखा, तो फाई क्या आ गया, 0। अब फाई बेटा यहाँ पे आपके पास किसके कारण मिलेगा, कर्व फेस के कारण, प्लस में फाई प्लेन फेस इज इक्वल टू 0। फाई कर्व पूछा है इसने, ठीक है, कि कर्व सरफेस के साथ में, तो फाई कर्व हम निकालना है, और प्लेन सरफेस यानी ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, तो इसको आप खोलेंगे EDS cos ऑफ 90, cos 90 क्या होता है 0, तो आपके पास फाई कर्व जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। ये ध्यान रखना, इसमें उल्टा कर दो ना कहीं। ठीक है, पैरेलल बोल रहे हैं यानी बेस के पैरेलल, तो बेस का पैरेलल ये हुआ और बेस का परपेंडिकुलर हुआ, तो फील्ड हमारा ऐसे चेंज हो जाएगा। तो देखो सेकंड पार्ट, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब अगर सेकंड पार्ट पूछता है,
तो हमारे पास ये फेस बनेगा। ये हो गया। और यहाँ फील्ड आपका ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जो स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर कर दिया एन कैप डी एस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास में डी फाई इज इक्वल टू, यानी फाई जो फ्लक्स आएगा वो जीरो, क्योंकि चार्ज इनसाइड जीरो है यहाँ पे भी। तो क्या आएगा फाई कर्व प्लस में फाई प्लेन इज इक्वल टू जीरो। फाई कर्व निकालना है, यहाँ क्या आ जाएगा ई डी एस कोस ऑफ जीरो। कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या आ गया फाई कर्व ई डी एस, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका सरफेस एरिया ले लेंगे, तो सरफेस एरिया आपके पास में जो है इसका क्या दे रखा है, यानी कि आपके पास में ये पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में है, क्योंकि आपके पास सर्कल है ये, तो इसका एरिया जो है इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या आएगा माइनस ई इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी फाई कर्व, ठीक है ना। आप डी फाई करके लिख दिखा सकते हैं, इंटीग्रेट करोगे फिर आपने, ठीक है। मैंने टोटल करके दे दिया, यहाँ टोटल लेस की फॉर्म में ले लिया मैंने इसको, ठीक है बेटा। फील्ड आपका यूनिफॉर्म है तो उस केस में आप ये दिखा भी सकते हैं ई एस कोस जीरो, ई एस कोस जीरो, और टोटल सरफेस ले लिया हमने।